पापा, इतने सारे लोगों के सामने आपने मुझे चाटा क्यों मारा? बताइए पापा, मेरी क्या गलती है जो आपने मुझे चाटा मारा? ये तुम मुझसे पूछ रही है कि मैंने तुझे चाटा क्यों मारा? आसान। हेलो पापा, कैसे हैं आप? घर में शादी की तैयारी तो जोरों शोरों से चलती होंगी। हाँ बेटा, शादी की तैयारियां तो चल ही रही हैं। वैसे तुम और जवाई बाबू कब आ रहे हैं घर? पापा, अगले हफ्ते ही आ रहे हैं हम लोग। हाँ ठीक है बेटा, और जवाई बाबू कहाँ हैं? उनसे भी मेरी बात करा दो। सूरज, सूरज कहाँ हो तुम? पापा का फोन आया है, बात कर लो पापा से। नमस्ते पापा जी, और कैसे हैं आप? सब बढ़िया है ना घर में? वैसे बेटा तुम कब आ रहे हो शादी में? अब तुम्हारे साले की शादी है, इसलिए थोड़ा पहले ही आओ तुम। हाँ हाँ पापा जी, बस अगले हफ्ते ही आ रहे हैं हम लोग। ठीक है पापा, फोन रखती हूँ मैं। हाँ बेटा ठीक है। देखो सूरज, हम शादी में जा तो रहे हैं मेरे मायके, लेकिन तुम अपने मम्मी पापा को मेरे मायके नहीं लेकर जाओगे शादी में, क्योंकि वो गवारों की तरह रहते हैं। और तुम्हारे मम्मी पापा यदि मेरे मायके में मेरी भाई की शादी में गए तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि कैसे रहते हैं इनके माँ बाप। स्टैंडर्ड नाम की तो कोई चीज ही नहीं है तुम्हारे मम्मी पापा के पास। उन्हें अपने मायके में ले जाना और अपनी इंसल्ट करवाना है। हाँ सपना, तुम बिल्कुल सच बोल रही हो। मम्मी पापा को किसी चीज का तौर तरीका नहीं है। तुम्हारे मायके वाले बहुत बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं। मैं अभी मम्मी पापा को फोन लगाकर बोलता हूँ कि वो हमारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलेंगे शादी में। सूरज अपने माता पिता की इकलौती संतान है। सूरज को पढ़ा लिखा कर उसके माता पिता ने इतना काबिल बनाया कि वो शहर में आकर नौकरी कर सके। सूरज के माता पिता और सपना के माता पिता दोनों एक ही गांव में रहते थे। ना जाने किसका फोन आ रहा है। सूरज के पिताजी देखिए ना, किसका फोन आ रहा है। मुझसे तो ये वाले मोबाइल चलाते ही नहीं बनते हैं। फोन भी नहीं उठ रहा है, किसका फोन आ रहा है ना जाने। देखो ना सपना, कब से फोन लगा रहा हूँ, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है घर पर। सूरज के पिताजी देखिए तो जरा, किसका फोन आ रहा है। अरे ये क्या, फोन कट गया लगता है मेरे हाथों से। ना ही मुझे फोन मिलाना आता है, ना ही लगाना आता है। जरूर मेरी गवार माँ के पास होगा फोन। फोन उठाने के बदले उन्होंने काट दिया। मुझे अच्छे से पता है उन्हें कुछ भी नहीं आता है। गवार की गवार ही रहेगी। एक बार फिर से लगा कर देखता हूँ, शायद आप फोन उठा लें। सूरज के पिताजी ये देखिए, फिर से फोन आ गया। आइए ना आप, देखिए किसका फोन आ रहा है। अरे भगवान, ये तो हमारे बेटे सूरज का फोन है। उठाओ फोन को, ऐसे करके ऊपर करो। हाँ उठ गया फोन, बात करो। सूरज बेटा, कैसा है तू? और बहू कैसी है? मुन्ना कैसा है? तुम लोगों की बहुत ही ज्यादा याद आ गई है बेटा। कब आ रहे हो गांव वापस? कब से फोन लगा रहा हूँ मैं आपको, आप फोन क्यों नहीं उठा रही हैं? गवार की गवार ही रहेंगी, कभी सुधरेंगी या नहीं? अरे बेटा, तुझे तो पता है इन सब चीजों की ज्यादा जानकारी नहीं है मुझे। तेरे पापा ही चलाते हैं ये मोबाइल। तेरे पापा कहीं गए थे, इसलिए मैंने उठा लिया फोन। उठाने के बदले कट गया। हम लोग अगले हफ्ते शादी में आ रहे हैं, मेरे साले की शादी है। हाँ हाँ बेटा, समझी जी आए थे कार्ड देने। घर में कार्ड देकर गए हैं और बोला है उन्होंने कि शादी में आप दोनों को भी आना है। बेटे जवाई तो आएंगे, लेकिन आप लोगों को भी आना है शादी में, ऐसा बार बार बता कर गए हैं। नहीं नहीं, आप दोनों को शादी में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग है ना, हम लोग शादी निपटा लेंगे। आप आराम से अपने घर पर रहिए। अरे बेटा, तेरे ससुर जी बार बार बोल कर गए हैं कि ये हमारे घर की आखिरी शादी है और इस शादी में आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तुझे तो पता है मैं वैसे भी तेरे ससुराल आज तक नहीं गई हूँ। कम से कम इसी बहाने तेरे ससुराल भी घूम कर आ जाऊंगी मैं, ऐसा सोच रही हूँ। अरे माँ, आप लोगों को जरूरत नहीं है वहाँ गर्मी में परेशान होने की। हम लोग है ना, हम शादी निपटा लेंगे। वो मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल में मैं खुद जाऊंगा शादी अटेंड करने। आप लोग रहने दीजिए, सारा घर बसाई का थोड़ी ना जाएगा शादी निपटाने। ये कैसी बात कर रहा है सूरज बेटा तू? वो हमारे समधी हैं और उनके घर में शादी है, हमारा जाना तो बनता है ना। इस तरह से मत बोल तू। पापा, मेरे ससुराल वाले बहुत स्टैंडर्ड से रहते हैं, बहुत बड़े लोग हैं वो। आप लोगों को तो पता है, आप लोगों की वहाँ कोई पूछ रीछ नहीं होगी। फिर बाद में बोलना मत कि तेरे ससुराल में मुझे किसी ने पूछा ताछा तक नहीं। आप लोगों को ना पहनने ओढ़ने का ढंग है, ना खाने पीने का ढंग है। वहाँ इतनी बड़ी पार्टी में आप लोगों को ले जाकर मैं अपनी इंसल्ट नहीं करा सकता पापा। इसलिए आप लोग शादी में जाने के लिए साफ साफ इनकार कर देना उनसे। ठीक है बेटा, नहीं जाते हम लोग शादी में। वैसे ही हम लोगों को इतनी गर्मी में बाहर का खाना सूट नहीं होता है। हम लोग तो अपने घर का दाल दलिया में ही खुश हैं। ठीक है, तो मैं फोन रखता हूँ। अरे बेटा, एक बार बहू से तो बात करा दे। बहुत दिनों से बहू से बात नहीं हुई है, बहुत याद आ गई है उसकी। और मुन्ने से भी बात करा दे। अरे माँ, आपकी बहू मुन्ने को सुला रही है, बहुत परेशान कर रहा था वो, इसलिए उसे सुलाने के लिए ले गई है बस अभी अभी। हाँ ठीक है बेटा। देखा शांति तुमने, जिस बेटे को हमने पढ़ा लिखा कर आज इस लायक बनाया कि वो शहर में रहकर नौकरी कर सके, वो बेटा हमसे किस तरह से बात कर रहा है। अपने ही माता पिता को गवार बोल रहा है। अजी आप भी क्या बातें लेकर बैठ जाते हो? वो हमारा बेटा है, बोल भी दिया तो क्या हो गया, हमारा खून है। अब उसी बात को लेकर आप अपने बेटे से बहस करोगे क्या? आप भी बच्चे की तरह बच्चे ही बन जाते हो। अब आप बूढ़े से हो गए हो, इसलिए थोड़ी समझदारी दिखाओ। बच्चों की बातों में ज्यादा ध्यान न देकर अपने काम से काम रखो, बस हो गया। मैं आती हूँ आपके लिए एक कप चाय लेकर, बैठिए आप। ये सरला बेटे के मुंह में इतनी अंधी हो गई है कि इसे सही गलत ही नहीं दिखता है। क्या अपमान, क्या सम्मान, इसके लिए सब बराबर है। मुझे तो बहू बेटों की इस तरह की बातें बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचाती हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इस तरह से बात करेगा मुझसे।
जिस माता पिता के साथ सूरज ने पूरे 25 साल गुजार लिए, आज वही माता पिता उसे गवार लगने लगे हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो शहर में जाकर रहने लगा है। रमेश जी को अपने बेटे की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने ज्यादा गुस्सा जाहिर नहीं कर पाए, क्योंकि रमेश जी की पत्नी सरला जी की बहुत तबीयत खराब रहती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि शांति से ही बात खत्म हो जाए, वही अच्छा है। हफ्ता भर गुजर जाता है, रमेश जी और सरला जी का बेटा सूरज और सूरज की पत्नी घर आ जाते हैं वापस। सुनिए जी, उठिए, देखिए सूरज और सपना बेटा आए हैं घर। अरे आ गए तुम लोग। सफर कैसा रहा बेटा तुम लोगों का? और मुन्ना कहाँ है? मुन्ना नहीं दिख रहा है। पापा, मुन्ना कमरे में सो रहा है। बेटा, तुम लोग लंबे सफर से आए हो, थक गए होगे, चलकर मुंह हाथ धुलो, मैं खाना तैयार कर देती हूँ। सिर्फ फॉर्मेलिटी निभाने आते हैं ये दोनों यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आए हैं तो अपने सास ससुर के पैर छू ले, क्या उनका आदर सम्मान कर लें? नहीं, हमें गवार कहने वाले खुद पढ़े लिखे गवार हैं। देखिए जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, आप कुछ मत बोलिएगा। हमारे बहू बेटे 2-4 दिनों के लिए ही आए हैं, कम से कम शांति से रह लेंगे। यदि आपने कुछ भी बोला तो अभी लड़ाई जम जाएगी। भगवान के लिए शांत रहिएगा बस, मेरी खातिर। एहसान कर दिया अपने माँ बाप के ऊपर इस घर में आकर इन दोनों ने। सपना के मायके में शादी नजदीक आ रही थी और शादी के 2-3 दिन पहले सपना के पापा घर आते हैं। समझी जी, हम आपसे बहुत नाराज हैं। हमारे घर में शादी नजदीक आ गई है और आप अभी तक यहीं हैं। चलिए भाई, चलिए हमारे घर चलिए। वो दरअसल समझी जी, बात ऐसी है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग शादी के दिन ही आएंगे आपके घर। अरे समझी जी, आप ये बताइए, यदि हम लोग दूसरे गांव में रहते तो क्या आप लोग 2 दिन पहले नहीं आते हमारे घर शादी में? अपने बेटे के ससुराल में एक ही गांव में है, इसका मतलब क्या है कि आप हमारे घर किसी कार्यक्रम में नहीं आएंगे? अरे नहीं नहीं समझी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी, आप कब आए? बेटा जी, बस अभी अभी आया हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी से और माताजी से बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। क्यों, क्या हुआ पापा जी? देखो ना बेटा जी, इनके बेटे के ससुराल में शादी है और ये अभी तक यहीं है, अपने समझे आने में नहीं आ रहे हैं। अरे पापा जी, रहने दीजिए, ये लोग क्या है, कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे आपके घर में। बुजुर्ग हैं, थोड़ा आराम की जरूरत भी पड़ती है इन्हें। जवाई बाबू, क्या हमारे घर में इन्हें आराम नहीं मिल सकता है? बताइए, एक कमरा हम इनके लिए ही बुक कर देंगे ताकि ये आराम से रह सके वहाँ। पापा चलिए, मैं तैयार हो गई हूँ, मुन्ने को भी तैयार कर लिया है मैंने। अरे बेटा, तुझे अकेले नहीं लेने आया हूँ मैं, तेरे सास ससुर को भी लेने आया हूँ, ये लोग भी चलेंगे हमारे साथ। अरे पापा, अभी से इन लोगों को क्यों ले जा रहे हैं आप? आ जाएंगे ये लोग दोनों बाद में। हाँ समझी जी, बहू बिल्कुल सही बोल रही है। अभी बहुत दिन है शादी के, हम इतने दिन पहले से नहीं जा सकते समझी जी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं शादी के दिन आ जाऊंगा। ठीक है समझी जी, आप नहीं चल रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, शादी के दिन आप सुबह ही आ जाना। हाँ समझी जी, हम लोग आ जाएंगे। अभी तो आप अपनी बेटी और जवाई को ले जाइए। ठीक है बेटा, चलो। देखो तो जरा, हमारा बेटा कितना ख्याल रखता है हमारा। उसे पता है कि शादी वाले घर में हम लोगों को बहुत दिक्कत होगी, इसलिए तो उसने अपने ससुर जी से साफ साफ मना कर दिया कि मम्मी पापा को मत ले जाइए अभी से। सरला, उसकी गलती में पर्दा डालने की कोशिश मत करो तुम। जो वो बोल रहा था ना, उसके शब्दों को समझो। हमारा बेटा चाहता ही नहीं है कि हम उसके हाई फाई ससुराल वालों के घर में जाकर रहें। समधी जी बहुत अच्छे हैं, समधन जी भी बहुत अच्छी हैं, बेचारे देखो हमें लिवाने के लिए आए थे। आप तो बस कहीं की बात कहीं ले जाते हैं, इतना टेंशन मत लिया करो, हमारे ही बेटे बहू हैं, कोई दूसरा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये बात तो मुझे भी पता है कि मेरे बेटे बहू बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि मैं उनके ससुराल में जाऊं। बेटे और बहू दोनों ही हम लोगों को गवार समझते हैं। यदि हम लोग वहां जाएंगे तो इनके शान के खिलाफ होगा, ये लोग ऐसा ही सोचते हैं। ठीक है, यदि हमारे बेटे बहू नहीं चाहते हैं तो हम लोग भी अपने समधी के घर में शादी में नहीं जाएंगे, लेकिन यदि शादी में नहीं गए तो समधी जी बहुत बुरा मान जाएंगे। उनके घर की आखिरी शादी है, हमारे समधी हैं, इस नाते हम लोगों को जाना ही पड़ेगा वहाँ। भले ही 1 घंटे के लिए जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। सपना अपने मायके तो चली गई, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि उसके सास ससुर उसके मायके में आ जाएं। सपना 2 दिन बाद फिर अपने मायके से ससुराल वापस आती है, अपने सास और ससुर को समझाने के लिए कि वो इस तरह गवारों जैसे मेरे घर की शादी में न आए। अरे बहू, तुम यहाँ इस वक्त? अभी तो तुम्हारे घर में दस्तूर चालू होंगे ना, तुम क्यों आई अभी यहाँ? मम्मी जी देखिए, मेरे मायके में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, इसलिए मम्मी जी मैं आपको समझा देती हूँ, यदि आप मेरे मायके में आएंगी शादी में तो तरीके के कपड़े पहनकर आइएगा, तरीके की साड़ी पहनकर आइएगा। इस तरह गरीबों वाली हालत में मेरे मायके में आने की जरूरत नहीं है आपको। वो तो मैं आपको साफ साफ मना कर रही थी आने के लिए, लेकिन अब पापा ने आकर खुद ही आप लोगों को बोला है, इसलिए मजबूरी में मैं आप लोगों को हाँ बोल रही हूँ अब मेरे मायके जाने के लिए। क्या मम्मी जी, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और आप लोग आज भी कुएं के मेंढक की तरह ही हैं। मुझे और आपके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप इस तरह से गवारों टाइप हमारे घर आए। आप ऐसे गरीबों और फटीचरों वाली हालत में मेरे मायके में मत आइएगा। मैं आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाकर देती हूँ, जो भी पहनना हो पहन लीजिएगा। ये लीजिए, ये पूरे 2000 रुपए की साड़ी है, इस साड़ी को पहनिएगा। अब मुझे ये बात तो पता है कि आपको इतनी महंगी साड़ी पहनने का तौर तरीका नहीं है, तो मम्मी जी एक बात ध्यान रखिएगा कि आप एक ही कुर्सी में बैठे रहिएगा।
इधर उधर घूमने फिरने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी लगेगा खाने पीने के लिए नौकर लाकर दे देंगे, वरना वहाँ का अच्छा अच्छा खाना देखकर आप तो घूम घूम कर खाना खाएंगी। बहू, ये अपनी साड़ी अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी सास को इतनी महंगी साड़ी पहनने की आदत नहीं है बेटा। हम लोगों के पहनावे को देखकर हमें गवार मत समझो तुम। भगवान के लिए आप शांत रहिए। औरतें औरतों की बात चल रही है, आप बीच में मत बोलिए। लो देख लो जमाना क्या आ गया है, हवन करो और हाथ जलाओ अपना। अरे मैं तो आप लोगों का भला ही सोच रही हूँ। इतनी महंगी साड़ी पहनकर आप हमारे घर शादी में आएंगे तो आपका ही मान सम्मान बढ़ेगा। मम्मी जी, पापा जी की बातों में मत आइए। आप लीजिए ये साड़ी रख लीजिए। और हाँ, शादी के दिन सुबह से आने की जरूरत नहीं है आपको। वरमाला से मात्र आधा घंटे पहले आइएगा आप लोग। हाँ ठीक है बेटा, जैसा तुम बोलो। सरला, तुम मुझे बार बार शांत क्यों करा देती हो, जबकि तुम्हें भी पता है कि बहू गलत है, उसका बोलने का तरीका गलत है। मुझे बोलने क्यों नहीं देती हो तुम? उसका मुंह में जो भी आता है वो बोले चली जाती है और तुम चुपचाप सुनते रहती हो। अजी आप तो शांत ही रहिए। बच्चों का बच्चों में निकल जाएगा, लेकिन हम लोग बुजुर्ग हैं ना, हम लोगों को तो सबको समेट कर चलना पड़ेगा, सबको समझ कर चलना पड़ेगा। सरला, क्या हम लोगों के जीवन में ही समझौता लिखा है हमेशा? हम लोग ही क्यों समझौता करें भला? ठीक है चलिए, नाराज मत होइए। चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। और हाँ, ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, जो होगा सब भगवान के ऊपर छोड़ दो। सरला, तुम कुछ भी कहो, लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है समधी जी के यहाँ शादी में जाने का। देखो जी, अब शादी में तो जाना ही पड़ेगा, चाहे मन हो या ना हो। समधी जी खुद आकर हमें निमंत्रण देकर गए हैं। यदि हम नहीं जाएंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, उन्हें अपने आप में अपमान सा महसूस होगा। हाँ ये भी बात है, समधी जी ने खुद ही आकर हमें न्योता देकर गए हैं। यदि नहीं जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि हमारे बहू बेटों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हम उनके घर जाएं शादी में। उनके शान के खिलाफ होगा यदि हम उनके घर शादी में जाएंगे तो। कहो ऐसा ना हो कि वो भरी शादी में हमें कुछ भी बोल दें। अरे जी, आप तो बच्चों के बारे में गलत ही सोचते हैं। अब इतने भी पागल नहीं है हमारे बच्चे जो शादी में 4 मेहमानों के सामने ही हमें भला बुरा सुनाने लगेंगे। घर से थोड़ा जल्दी निकलेंगे। समधी समधन जी के लिए चीकट के कपड़े भी लेकर जाना है, आखिर वो हमारे समधी हैं, हमें उन्हें चीकट भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। जाओ तुम तैयार हो जाओ, अच्छी सी साड़ी पहन लो जाकर। हाँ ठीक है जी, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, थोड़ा सा काम पड़ा है, वो काम निपटा लेती हूँ और फिर उसके बाद तैयार होकर चलते हैं हम दोनों ही। हाँ ठीक है सरला। अरे सरला, आओ, कहाँ रह गई? हाँ जी, आ रही हूँ। आप लोगों को मैंने बोला था ना कि ढंग के कपड़े पहनकर आइएगा। ये कैसे कपड़े पहनकर आए हैं आप लोग? पूरा बेइज्जती ही करवा देंगे आप लोग तो मेरी। बेटा वो तो हम आ भी नहीं रहे थे, लेकिन समधी जी घर जाकर न्योता देकर आए हैं हमें, इसलिए मजबूरी में आना पड़ा, वरना हम तो आना भी नहीं चाह रहे थे। ना ही आते तो बेहतर होता। आप लोग ये क्या है, गवारों जैसे कपड़े पहनकर आए हैं आप? गाँव के गवार ही रहेंगे आप लोग। जब मेरे ससुराल वाले रिश्तेदार मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तो उन्हें क्या बताऊंगा? यही लोग हैं मेरे माता पिता। आप लोगों को अपना माँ बाप बताने में भी शर्म आती है मुझे। आखिर आपने करवा ही दी ना मम्मी जी इस शादी में आकर हमारी बेइज्जती। मैंने आपसे बोला था कि मेरी साड़ी पहन लीजिएगा, लेकिन नहीं, आपको अपनी साड़ी ही पहननी थी। स्टैंडर्ड नाम की जरा भी चीज नहीं है आप लोगों के अंदर। ये कैसे कपड़े पहन कर आए हैं आप लोग? समधी जी, समधन जी, आप लोग आ गए। चलिए समधी जी, चलिए, लड़की वालों का स्वागत करते हैं हम। अब आ गई हो तो एक काम करो कि किसी से मिलना जुलना मत, शांति से जाकर कुर्सी में बैठ जाओ एक जगह। किसी से बातचीत करने की जरूरत भी नहीं है, और ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि हम आपके कौन हैं। मम्मी जी, किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं है आपको कि मैं सपना की सास हूँ। मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, बता देती हूँ मैं। आप जाकर एक साइड कुर्सी में बैठ जाइए। रही बात खाने की, तो खाने की प्लेट लगाकर मैं खुद आपको लाकर दे दूंगी, आपको वहाँ से उठने की भी जरूरत नहीं है। बेटा तुझे तो पता है ना, ज्यादा तड़क भड़क कपड़े पहनना मुझे और तेरे बाबूजी को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग सीधे साधे ही हैं, हम लोग सीधे सिंपल कपड़े पहनते हैं। बस माँ, आप दोनों ने तो ठान ही लिया है कि मेरे ससुराल में आप लोग हमारी बेइज्जती करवा कर ही रहेंगे। अब जाओ, जाकर वहाँ कुर्सी में बैठ जाओ, वो लास्ट वाली कुर्सी में बैठना। और सूरज, तुम्हारी माँ को मैं साड़ी दे रही थी तो तुम्हारी माँ और पापा ने साफ साफ इनकार कर दिया साड़ी लेने से। बोल दिया कि हम अपने पास की ही साड़ी पहनेंगे, और अब देखो कैसे साड़ी पहनकर आई हैं गवारों की तरह। अब मैं भी क्या बताऊं सपना, मैं भी बहुत परेशान हूँ इन लोगों के कारण। मुझे तो इन्हें अपने माँ बाप कहने में भी शर्म आती है। अब चलो चलकर देखते हैं, वरना मेहमानों से मेल मिलाप करने लगेंगी और हमारी बची खुची इज्जत और मिट्टी में मिलवा देंगी। सूरज के पिताजी सही ही बोल रहे थे कि कहो ऐसा ना हो कि शादी में जाने के बाद हमारे बेटे बहू हमारी बेइज्जती करे, और बात ऐसी ही हुई। हमारे बेटे बहू ने इतनी बेइज्जती कर दी हमारी कि अब यहाँ का पानी भी पीना हमारे लिए जहर के बराबर है। मेरा तो 1 मिनट भी रहने का मन नहीं कर रहा है। कहाँ गए सूरज के पिताजी? बहुत देर से देख रही हूँ उन्हें, वो दिख जाते तो मैं उनके साथ घर चली जाती। अब तो यहाँ रुकना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ सूरज की माँ, तुम यहाँ? तुम जब से यहीं खड़ी हो क्या? सूरज के पिताजी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। चलिए हम लोग घर चलते हैं। सूरज की माँ, मेरा भी यहाँ 1 मिनट रुकने का मन नहीं कर रहा है। चलो चलते हैं हम लोग।
अपने बेटी बहू के द्वारा किया गया अपमान सूरज की माँ और सूरज के पिताजी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ और वो बिना खाना खाए ही अपने समधी के घर से चले गए। सूरज के पिताजी, आपने शादी में कुछ खाया है या नहीं खाया? नहीं सरला, बेटी बहू की बातें सुनकर ही मेरा पेट भर गया था। वहां का तो पानी भी मेरे अंदर नहीं जा रहा था। तुम एक काम करो, हम दोनों के लिए खिचड़ी बना लो, हम दोनों ही खिचड़ी खा लेंगे। बस जी, आधा घंटे का समय दो मुझे, आधा घंटे में खिचड़ी बना कर लाती हूँ। सूरज के माता पिता दोनों ही शादी में बिना खाना खाए आ गए, लेकिन सूरज और सपना दोनों में से किसी एक ने भी उन्हें फोन करके नहीं पूछा कि आप लोग कैसे चले गए और क्यों चले गए। उन्हें तो और भी अच्छा था कि अच्छा हुआ जो चले गए। वो लोग तो चाहते ही नहीं थे कि उनके माता पिता शादी में आए। 2 दिन बीत चुके थे और सूरज के ससुराल में शादी का भी सारा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। सूरज और सपना अपने घर वापस आते हैं। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पापा, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिनों के बाद हमारा मुन्ना 1 साल का हो जाएगा और हमारे घर में ये रिवाज है कि जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो कुल देवी के मंदिर में जाकर उसकी झालर उतारी जाती है। पापा, तो परसों के दिन हम मुन्ने की झालर उतरवा कर उसका जन्मदिन यही मना लेते हैं। उसके बाद वापस शहर चले जाएंगे। बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें उचित लगे वो करो। हम लोग बोलने वाले होते कौन है? हम लोगों से सलाह मशवरा लेने की जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें। हम लोग गवार हैं, हम लोग तुम्हारे स्टैंडर्ड के लायक नहीं है बेटा, इसलिए तुम्हें जो सही लगता है तुम वही करो। 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन के बाद मुन्नी का जन्मदिन भी आ जाता है। सूरज के माता पिता दोनों ही मंदिर में जाकर अपने नाती का झालर उतरवा देते हैं। सुनिए जी, हमारी बहू बेटी ने नाती के बर्थडे के उपलक्ष्य में एक होटल में पार्टी रखी है, तो क्या करें, हम जाएं या ना जाएं, बताइए आप। तुम क्या बोलती हो? यदि तुम्हारा मन होगा जाने का तो चलो, तुम्हारे साथ मैं भी चलता हूँ। नहीं सूरज के पिताजी, मेरा जरा भी मन नहीं है पार्टी में जाने का, क्योंकि मुझे पता है बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं मिलेगा हमें। हाँ सूरज की माँ, तुम एकदम सही बोल रही हो। एक काम करो, हम दोनों के लिए घर में ही खाना बना लो। इन लोगों को जाने दो, पार्टी मना कर आने दो। हमारा आशीर्वाद हमारी नाती के साथ हमेशा रहेगा। हाँ ठीक है जी, ऐसा ही करती हूँ। पापा जी, क्या आज भी आप इसी तरह गवारों जैसे कपड़े पहनकर जाएंगे पार्टी में? एक काम करिए, तरीके के कपड़े पहनिए, वरना पार्टी में आने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। बहू, हम लोग पार्टी में नहीं आ रहे हैं, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी पार्टी खराब नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, अच्छा ही हुआ जो आप लोग नहीं आ रहे हो। सूरज, जल्दी आओ, हमें देर हो रही है और वैसे भी पार्टी का समय हो गया है। मम्मी जी, मुझे पता है आप लोग पार्टी में आए बिना तो मानेंगे नहीं। भले ही पापा जी ने मना कर दिया है तो क्या हो गया, ऐसी पार्टी आप लोगों को थोड़ी ना देखने मिलेगी अब। इसलिए ये साड़ी रखिए, यही साड़ी पहनकर आइएगा आप पार्टी में। अब हमारी ज्यादा बेइज्जती करवाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत इंसल्ट करवा लिया आप लोगों ने हमारा। चलो सूरज, हमें लेट हो रहा है वैसे भी। क्या हुआ सरला? फिर हमारे बहू बेटों ने तुम्हें अपमानित करके गए हैं लगता है। सरला, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अपना मान सम्मान बनाए रखना अपने हाथों में है। बेटे के मुंह को त्याग दो सरला, क्योंकि बेटे बहू उस लायक नहीं है। क्या अभी भी तुम्हें पार्टी में जाना है? नहीं नहीं जी, मुझे पार्टी में नहीं जाना है। आप चलिए, मैं आपकी थाली लगा देती हूँ। जवाई बाबू, सारे मेहमान आ चुके हैं, आपके मम्मी पापा नहीं दिख रहे हैं, क्या बात है? हाँ बेटा, जब तक मुन्ने के दादा दादी नहीं आएंगे तब तक भला केक कैसे कट सकता है, बताओ। पापा जी, उन लोगों की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे हैं बर्थडे में। हाँ पापा, मैंने तो बोला था मम्मी जी को और पापा जी को कि बर्थडे में चलिए। उन्होंने बोल दिया साफ साफ कि हमारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बस इसलिए नहीं आए वो लोग। पापा, इतने सारे लोगों के सामने आपने मुझे चाटा क्यों मारा? बताइए पापा, मेरी क्या गलती है जो आपने मुझे चाटा मारा? ये तुम मुझसे पूछ रही है कि मैंने तुझे चाटा क्यों मारा? आज शाम को जब मैं तेरे घर गया तेरे सास और ससुर से मिलने के लिए, तब मैंने तेरी बातें सुन ली थी। तू समधन जी से कितनी बेकार तरीके से बात कर रही थी। जब समधी जी और समधन जी हमारे घर शादी में आए थे तब भी मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली थी। अरे बेशर्मो, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें शर्म आना चाहिए इस तरह की हरकत करते हुए। एक चाटा मेरी तरफ से भी लगाइए इस नालायक को। जी तो ऐसा कर रहा है, इसका गला घोट दूं। क्या ऐसे ही संस्कार दिए थे तुझे हमने? अरे तुझे इतना पढ़ाया लिखाया, इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था। और जवाई बाबू, चलो सपना तो पराई लड़की है आपके मम्मी पापा के लिए, लेकिन आप तो उनकी इकलौती संतान है ना। फिर भी अपने माता पिता के लिए आपकी इस तरह की सोच है। शर्म आ रही है मुझे आप लोगों की सोच पर। बेचारे आपके माँ बाप ने पाई जोड़ कर आपको इस लायक बनाया कि आप आज इतनी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, शहर में रहकर अपने स्टेटस को मेंटेन किए हुए हैं। बेचारों ने अपने शौक शान मारकर आप लोगों की पूर्ति की है, आपके लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की है, और आपने इस तरह से उन्हें धुतकारा है। अरे कौन सा हक बनता था आपको इस तरह से बोलने का उन्हें? माँ बाप कभी गवार नहीं होते हैं। माँ बाप को आप लोग गवार बोल रहे हैं। किस तरह की सोच है आप लोगों की, शर्म आ रही है मुझे। पढ़े लिखे गवार तो तुम लोग हो। जब आप लोग यहाँ आकर उनका इतना अपमान कर रहे हो तो खुदा न खास्ता यदि जब वो तुम्हारे पास जाकर रहेंगे तब तो शायद तुम उनका जीना ही हराम कर दोगे, दाने दाने के लिए मोहताज कर दोगे उन्हें। गायत्री, तुम सोच भी नहीं सकती, जब मैंने अपनी बेटी के मुंह से समधी समधन जी के लिए इतने अपमानित शब्द सुने तो मेरा सीना छलनी हो गया। ऐसा लग रहा था कि उसी वक्त इसे 2 झापड़ लगाऊं जाकर, लेकिन क्या बताऊं मैं।
जवाई बाबू, आपको तो एहसान मानना चाहिए उनका कि आज आप जिस मुकाम पर खड़े हो वो अपने माता पिता के बलिदान के कारण ही खड़े हो। क्या कुछ नहीं देखा होगा, क्या कुछ नहीं सहा होगा उन्होंने तुम्हारे लिए, और तुम लोग इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो उनके लिए। जो बच्चे अपने माता पिता के पहनावे को लेकर शर्मिंदा होते हैं वो बच्चे कभी तरक्की नहीं कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा। सोचिए, जब ये आपका बेटा बड़ा होगा और आपके साथ इसी तरह की हरकत करेगा तब आपके दिल पर क्या बीतेगी। सोचिए, बताइए, जिस बच्चे के लिए आप लोग इतने अरमान सजाए हुए हैं, जब वही बच्चा आपके अरमानों को कुचलेगा तब आपके दिल पर क्या बीतेगी। बताइए, मुझे जवाब दीजिए दोनों। मम्मी पापा, आप सच बोल रहे हैं। बहुत बड़ा अपराध हुआ है हम लोगों से। भगवान शायद इस बात के लिए हमें कभी माफ नहीं करेगा। पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने सच में बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की है। बेटे के नाम पे कलंक हूँ, कलंक में। बेटा जी, हम लोगों से माफी मांगने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग हमारे गुनाहगार नहीं हैं। गुनाहगार आप लोग अपने माता पिता के हैं। जाइए, उनसे माफी मांगिए। जब तक वो पार्टी में नहीं आएंगे तब तक कोई केक नहीं कटेगा। हाँ, जाइए दोनों, उनके पैरों में पड़कर उनसे माफी मांगिए। यदि वो तुम्हें माफ कर दें तो बहुत अच्छी बात है, वरना गुनाह तो ऐसा किया है तुमने कि तुम्हें माँ बाप क्या, भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। हाँ पापा जी, हाँ मम्मी जी, हम लोग जाकर अभी माफी मांगते हैं मम्मी पापा से। चलो सपना, हमें मम्मी पापा से माफी मांगनी होगी, उन्हें लेकर आना पड़ेगा यहाँ। मम्मी पापा, हम लोगों का गुनाह माफी लायक नहीं है, लेकिन मम्मी पापा, हम जानते हैं हमने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है, इसलिए मम्मी माफ कर दीजिए हमें। पापा माफ कर दीजिए। हाँ मम्मी जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। माफ कर दीजिए मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। पापा जी प्लीज, आप लोग यदि हमें माफ नहीं करेंगे तो हमें ऊपर वाला भी कभी माफ नहीं कर सकता। आप लोगों ने जीवन भर मेरे लिए बलिदान दिया है, जीवन भर अपनी इच्छाओं को मारा है, मेरे लिए त्याग किया है, और उस त्याग बलिदान के बदले मैंने आप लोगों को क्या दिया? तिरस्कार, अपमान। मम्मी पापा माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं है बेटा। जब बच्चे माँ बाप का अपमान करते हैं तो माँ बाप जीते जी मर जाते हैं बेटा। जिन बच्चों के भविष्य के लिए माता पिता इतना सब कुछ करते हैं, वही बच्चे जब माँ बाप का दिल दुखाते हैं तो माता पिता जीते जी मर जाते हैं बेटा। ठीक है बेटा, सुबह का भूला हुआ यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। माँ बाप बच्चों से थोड़ी देर के लिए नाराज जरूर होते हैं, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते हैं। बस हमेशा अपने बच्चों की ही चिंता लगी रहती है। बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के लिए वो बच्चा ही होता है। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बेटा, अब अपने आंसू पोंछ दो, चलो हम लोग चलते हैं। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ बेटा, ये मुन्ने का पहला जन्मदिन है, इसलिए मैंने और तुम्हारी माँ ने 1 महीने पहले ही इसके लिए सोने की चेन लेकर रखी थी। मैं उस चेन को लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं हम लोग। पापा मम्मी, आप लोग सच में महान हो। माँ बाप की तुलना कभी किसी से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, जिस तरह मैंने अपने माता पिता का दिल दुखाकर गलती की है, उस तरह की गलती आप भूल कर भी ना करें। माँ बाप के चरणों में ही जन्नत होती है। माता पिता की दुआ ही संजीवनी बूटी के समान होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्यारी सी कहानी? इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल पर ही एंड ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।